सुजानगढ़ शहर के नलियाबास स्थित वार्ड नंबर 6 में गिरधारी लाल तंवर के घर के सामने की गली में बन रही सड़क को बेवजह रोक दिया गया। इस बारे में भाजपा नेता राजकुमार तंवर ने बताया कि करीब एक माह पहले एक दिन के लिए यहां पर सड़क डाली गई थी और गुलाब चंद तंवर के घर के सामने के चौक को छोड़ दिया गया था। इसी प्रकार एक माह तक भाजपा नेता राजकुमार तंवर सड़क का निर्माण पूरा कराने को लेकर नगर में चक्कर लगाते रहे और फिर से शनिवार को काम शुरू हुआ तो राजनीतिक अड़ंगेबाजी के चलते शाम को फिर से रुक गए। इस बारे में भाजपा नेता राजकुमार तंवर ने बताया कि कोटेशन के तहत जो काम इस गली में करवाया जा रहा है उसमें कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और बार बार काम रुकवाया जा रहा है। तंवर ने बताया कि मौके पर ठेकेदार काम करना चाहता है लेकिन बार बार दबाव बनाकर उससे काम रुकवाया जाता है। तंवर ने बताया कि 16 अगस्त को नगर परिषद में प्रार्थना पत्र देकर शंकरलाल तंवर के घर से इंद्रचंद के घर तक सीसी सड़क बनाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कोटेशन के तहत करीब 1200 स्क्वायर फुट सड़क यहाँ पर बननी है। लेकिन कुछ लोगों के निजी राजनीतिक लाभ के लिए अगर जनहितों के साथ अन्याय किया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बार बार सड़क निर्माण कार्य रुकवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो साफ जाहिर है कि जनहितों से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। वहीं कोटेशन या सड़क का टेंडर जांच का विषय है। इस बारे में उपसभापति अमित मार्टे ने बताया कि वहां का मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं और न ही मेरे वार्ड में ये सड़क निर्माण हो रहा है और न ही उस सड़क में मेरी कोई रुचि है। मैंने किसी की कोई सड़क नहीं रुकवाई है। वहीं इस बारे में नगर परिषद के आयुक्त और कनिष्ठ अभियंता से दूरभाष से संपर्क करने पर उनका फोन नो रिप्लाई हो गया। इस सड़क को एक महीने पहले कोटेशन के अंदर जैन साहब ने मौका देख के शुरू कराया था और कोटेशन में पास की गई थी, लेकिन बीच के अंदर राजनीतिक दबाव के कारण इसको क्या है कि 20 मीटर बना के 20-25 मीटर लंबी बना के बंद कर दी गई। फिर हमने रिक्वेस्ट बार बार की तो कल इस सड़क को वापस शुरू किया और फिर आज इसको सड़क को बंद कर दिया गया, जो कि ये जो रोड बन रही है इसके अंदर 25 मीटर इधर बना दी, 25 मीटर इधर बना दी। अब बीच के अंदर जो चौक पड़ा है 400 स्क्वायर फुट का, उसमें राजनीतिक की हलचल की वजह से इसको बंद करा दिया गया। जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आगे रोड एकदम सही है, ये रोड जो टूटी हुई है बन गई है, तो आगे रोड जो सही है उसको तोड़ के बनाने वाले कौन होता है? अब सर कहता है भाई हमारे पास में बजट नहीं है और इसको तोड़ के बना नहीं सकते और ये राजनीतिक दबाव के कारण हो रहा है। राजनीति के अंदर हमने अफसरों से बात की है तो एमएलए का नाम आया है, पार्षद का नाम आया है, 1-2 कर्मचारियों का नाम आया है, उपसभापति का नाम आया है, जिसकी हमारे पास में प्रूफ है। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि इस चौक को तुरंत बनाया जाए, वरना ये बात जयपुर तक जाएगी और जयपुर से पहले सुनने वाली बात नहीं है। इस चौक को तुरंत बनाया जाए और आज की तारीख में या सुबह की तारीख में शुरू कराया जाए, नहीं तो अन्यथा इस पर बहुत गहरी कार्रवाई कराई जाएगी। प्रजापति सेवा संघ के तत्वावधान में समाज का 22वां प्रतिभा सम्मान समारोह भानीराम होदकाशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रजापति भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय सूरजमल भिकी देवी रेवाड़िया की स्मृति में भंवरलाल रेवाड़िया के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापत, ओम प्रकाश तूनवाल, मूलचंद रेवाड़िया, व्याख्याता लोकेश बारूणा मौजूद रहे। भंवरलाल रेवाड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लक्ष्य निर्धारण करके आगे बढ़ने की अपील विद्यार्थियों से की। प्रजापति सेवा संघ के अध्यक्ष सांवरमल होदकाशिया ने बताया कि इस अवसर पर शैक्षणिक व खेलकूद क्षेत्र के 120 प्रतिभाओं तथा सरकारी सेवाओं में चयनित होने पर 10 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। मंत्री गोविंद राम ने कार्यक्रम के अब तक के भामाशाहों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। संचालन रतनलाल प्रजापत, शुभकरण प्रजापत ने किया। इससे पहले मां यादे के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत गणेश चंद्र रेवाड़िया, बालचंद ढूंढाड़ा, नरेंद्र प्रजापत, रामपाल बासनेवाल, बालचंद्र ढूंढाड़ा, चैन प्रकाश किरड़ीवाल, महावीर पारमवाल आदि लोगों ने किया। ये 22वां प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह है जो प्रजापति सेवा संघ के तत्वाधान में और ये भंवरलाल जी रेवाड़िया और गीता देवी रेवाड़िया के भामाशाह के रूप में आर्थिक सौजन्य से ये हो रहा है। और इससे पहले क्या है कि 21 प्रोग्राम हो चुके थे कार्यक्रम, लेकिन कोरोना काल के अंतर्गत ये बंद हो चुका था तो वापस शुरू हुआ है। ये 22वां है। इसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया है। 10वीं में और 12वीं में 70% से ऊपर वालों को और स्नातक में 60% से ऊपर वालों को और जो सरकारी सेवा में चयन हुआ है उनका मान सम्मान किया गया तथा
इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने वालों का सम्मान किया। मैं प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह से प्रजापति सेवा संघ की तरफ से सभी समाज सेवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सुजानगढ़ शहर की छापर रोड पर स्थित एमआरएफ टायर शोरूम के पीछे सुने मकान में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 60 में हुई इस घटना के बारे में एजाज खान ने बताया कि मेरे भाई सलीम खान नसवान विदेश रहते हैं। पीछे घर में उनकी पत्नी रुखसाना बानो और बच्चे रहते हैं, जो 19 सितंबर को पारिवारिक काम से मावा गांव चले गए थे। सभी लोग जब 22 सितंबर को वापस आए तो कमरों में वह धूरी मोड़े का ताला टूटा हुआ देखा। अंदर संभाला तो सामान बिखरा पड़ा था। रुखसाना बानो ने बताया कि चोर 18-19 सोने की अंगूठियां, 23 जोड़ी पाजेब, करीब 7,000 रुपये चिपकाई हुई चुनरी चोरी करके ले गए हैं। चांदी का सामान कुल 700 ग्राम चोरी हुआ है। सूचना पर कोतवाली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश जाखड़ ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। पार्षद आसिफ का रसवान, अमजद खान, कायम खानी भी मौके पर पहुंचे। आवारा बाइक राइडर्स का प्रकोप इन दिनों शहर में व्याप्त है, जिसके कारण गली मोहल्लों में फिरने वाले लोग, बच्चे, लड़कियां सभी अपने आप को खौफ में समझते हैं। इसी प्रकार का वाकया पुलिया चौक के पास मरकज मक्की मस्जिद के पास टाक रोड पर गत रात्रि हुआ, जिसके तहत करीब 10 बाइक राइडर्स युवा तेज गति से लहराते हुए गलियों से निकले, जिसके कारण कुछ महिलाएं, बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते बाल बचे। इस घटना का सीसीटीवी भी कैद हो गया। सुबह पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, नूर नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में लोग कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे और वहां पर प्रार्थना पत्र देकर आवारा तत्वों पर रोक लगाए जाने की मांग की। लोगों ने बताया कई बार ये बाइक राइडर्स रील बनाने के चक्कर में हथियार भी निकाल लेते हैं, जिसके कारण मोहल्लों में खौफ रहता है। 7-8 लोगों के नाम बताते हुए पुलिस से इस प्रकार की घटनाएं रोके जाने की मांग की गई। इस बारे में कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ युवकों को चिन्हित करके पकड़ा भी गया है। वास्तविक अपराधियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के फोन बंद हो गए हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। दूसरी ओर घटना के बाद पुलिस ने आवारा बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस के सहयोग से विशेष अभियान चलाया और दिन में 8 बाइक सीज कर दी और 13 बाइक का चालान भी किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में संदिग्ध लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के प्रयास जारी हैं। कल रात्रि करीब 9 बजे एक बाइक गैंग मोहल्लों में उत्पात मचाती हुई निकली है। उससे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। ये घटना मरकज मस्जिद पुलिया के आसपास की है। इस प्रकार की ये गैंग बना के ये मोहल्लों में सुजानगढ़ में कई गलियों में नज़र पहले भी आ चुके हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने पहले भी की है। आज हमने सामाजिक रूप से सब लोगों ने मिलकर इसकी शिकायत की है और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी इन लोगों का पर कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना होगी। एक्चुअल पहचान की जा रही है और आज अभी छिपा मोहल्ला में पलार मोहल्ले में गए भी हैं। दो 3 मोटरसाइकिलें भी लेके आए हैं और 2 छिपों के लड़के लेके आए हैं, लेकिन अभी उनसे पहचान नहीं हो पा रही है। तो उनकी पहचान की जा रही है कि भाई कौन थे, जो भी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उनकी पहचान की जा रही है। जो रिपोर्ट दी है संबंध में कि इस प्रकार की रात को आए हैं, तो उनसे भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी जा रही है कि एक्चुअल में जो आदमी है तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और शीघ्र की जाएगी। पहचान कर रहे हैं, कुछ लाए भी 2-4 मोटरसाइकिल भी लाए हैं, आदमी भी लाए हैं, लेकिन वो चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही, तो उसमें जल्दी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ शहर के राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सुजानगढ़ का वार्षिक अधिवेशन एवं निर्वाचन संपन्न हुआ। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि सरोजवीर पूनिया, विशिष्ट अतिथि कमला शर्मा, जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल खिचड़, चुनाव पर्यवेक्षक कन्हैयालाल सैनी, चुनाव अधिकारी रामावतार शर्मा ने संबोधित किया। उपप्राचार्य धर्म सिंह मीना, अशोक खत्री, गौतम सिंह, कृष्णाराम मंडा ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया तथा सार्वजनिक शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया। निर्वाचन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर कमल कुमार जाखड़, मंत्री मनोज शर्मा, कोषाध्यक्ष देवी सिंह, सभा अध्यक्ष मदन लाल गुर्जर, उपसभा अध्यक्ष मोनिका जूरिया एवं प्रकाश कसवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री, उपाध्यक्ष पुरुष रंजन खत्री, उपाध्यक्ष महिला माया चौधरी, महिला मंत्री सुश्री कमला चौधरी को चुना गया। इसी प्रकार अन्य पदाधिकारियों का भी निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया। इसके अलावा 34 सदस्यीय कार्यकारिणी
का गठन भी किया गया। गोविंद राम प्रजापति, बजरंग लाल प्रजापति, संतोष स्वामी, हरिकेश वर्मा, जीवन दान, रतन लाल सहित अनेक शिक्षकगण इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के चुनाव सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसमें सभी की सहमति से सारे पद दिए गए हैं और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कोई भी कर्मचारी है वो पहले अपने विद्यालय का हित देखता है, उसके बाद दूसरे का देखता है और शांतिपूर्ण संपन्न है। आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहेंगे? अध्यक्ष बनना चाहे जो भी हमारे शिक्षकों की समस्या है उनको हम समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे स्थित यश होटल अर्थात इंद्रगिरी आश्रम से सीधे जाने वाले रास्ते से हाईवे चौराहे पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया, जिससे मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए जो एक ही बाइक पर सवार थे, मां बेटा थे। हादसे में बाबूलाल उम्र करीब 25 वर्ष व उसकी मां मोहिनी देवी मेघवाल निवासी गांव सुवास घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस के जरिए चालक भागीरथ, टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सोनकाल, नवरत्न, भरत आदि ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाकर भर्ती करवाया। थोड़ी देर बाद मोहिनी देवी की मृत्यु हो गई। सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा, एएसआई तेजाराम अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।